अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय इरसा फातिमा व्लॉग। तो आज दिन की शुरुआत होती है मेरे ये प्यारे प्यारे पेड़ों के साथ, जिन्हें मैंने ख़ुद बहुत मेहनत से बनाया है। मतलब ये नेचुरल नहीं है और आज इनकी सफाई करनी थी, इसकी ज़िम्मेदारी मुझे मिली थी। तो ये इतने खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह से। मेरी आदत है हर चीज़ माशाल्लाह कहने की और इंशाल्लाह कहने की। इसके नीचे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था। नीचे पेपर्स रखे हैं और पत्थर रखे हैं, और ये कैमरे में फिर इतने खूबसूरत नहीं आ रहे जितने रियलिटी में है। इन सब को देखने के बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे कल मंगाया था आटा जो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ये आटा टंकी में भर दिया। उसके बाद मैं बनाने आ गई थी यहाँ पे सत्तू। ये जितना हेल्दी होता है उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि सत्तू चने के आटे से बनता है, मतलब पीस के बनता है, तो वो बिल्कुल गलत बताते हैं आप लोगों को। जो रियल सत्तू होता है ना, वो जौ के आटे का होता है। मतलब जो जौ होती है ना, उसको पीस के फिर हम उसे छान लेते हैं, फिर वो रियल सत्तू होता है। तो चने के आटे का कोई सत्तू नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास सत्तू बना रही हूँ अपने लिए और अपने भाई के लिए। उसके लिए मैंने सबसे पहले सत्तू ले लिया था। आप जितना भी गाढ़ा पसंद करते हैं, तो मुझे ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं, इसलिए मैं पतला पतला बनाऊंगी। क्योंकि जो चने का सत्तू होता है वो तो गाढ़ा चल जाता है, लेकिन जौ का सत्तू ज़्यादा गाढ़ा नहीं उतरता। तो यहाँ पे मैंने सत्तू ले लिया था, फिर मैंने ले ली थी यहाँ पे शक्कर आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से बना सकते हो। बहुत से लोग होते हैं पहले चाशनी बनाते हैं, फिर उसमें सत्तू ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आपकी चाशनी को उगलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बनाती हूँ, इस तरह से बहुत जल्दी बन जाता है। मतलब शक्कर भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था कि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, और इसे मैंने हाथ से चला लिया था। और यहाँ पे मैं ठंडा सत्तू नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल मीडियम में बना रही हूँ, क्योंकि ठंडा पानी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। मैं हमेशा ऐसी रेसिपी दिखाती हूँ जो हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, टेस्टी भी हो। तो यहाँ पे मेरा सत्तू अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करिएगा, जितना आप गाढ़ा पसंद करते हैं, जितना आप पतला पसंद करते हैं। क्योंकि दूसरों को फॉलो करते करते ना कभी कभी रेसिपी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे पानी मैंने मीडियम में लिया है। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाए। मतलब सत्तू बनाना तो एकदम बायात का खेल है। 3 चीज़ों की ज़रूरत है, पानी, सत्तू, शक्कर। और बाकी लोग जो बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं ना, तो वो रेसिपी ख़राब करते हैं। एंड मेरी बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करिएगा। यहाँ पे मैंने निकाली अच्छी सी ट्रे, ताकि दिखने भी चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने निकाली 2 बड़े बड़े से गिलास, और ये गिलास मेरी अम्मी की शादी के हैं, तो काफ़ी पुराने गिलास हैं। तो मैंने सोचा चलो निकाल लेते हैं। मैंने इसके 3 गिलास तोड़ चुकी हूँ, सिर्फ इसके 3 ही गिलास बचे हैं। तो मैंने इसमें यहाँ पे सत्तू निकाल लिया है। और आप लोग चाहें तो इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हो। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने दोनों सत्तू निकाल लिए थे। थोड़ी देर मैंने इसे फ्रिज में भी रख दिया था, ठंडा ठंडा हो जाए। और ये मज़ेदार जायकेदार बिल्कुल ठंडा ठंडा सा सत्तू तैयार है। इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। क्योंकि मैं जो भी रेसिपी दिखाती हूँ ना, बिल्कुल रियल होती है। ऐसा नहीं मैं दिखाती क्या हूँ, बनाती क्या हूँ। तो यहाँ पे ये सत्तू बन के अच्छी तरह से तैयार हो गया था। मैंने इसे पी भी लिया था। अच्छी अच्छी चीज़ों में पीने की बात ही अलग होती है। तो मेरी अम्मी कहती है दिखने में भी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे खा लिया था, मतलब 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे खा ली थी जलेबी और दही जलेबी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद तो मुझे पूरी भटूरे भी हैं, लेकिन अभी भटूरे जो है मैं नहीं खा सकती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर जो मुझे सबसे पहले काम मिला था ना इन पेड़ों को साफ़ करने का, तो मैंने एक छोटा सा कपड़ा ले लिया था, जिसकी हेल्प से मैं ये सारे पत्ते अच्छी तरह से पोंछ रही थी। और अभी मेरा भांजा आया हुआ है, तो उसकी वजह से ज़्यादा क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही, क्योंकि मैं वॉइस बाद में रिकॉर्ड करती हूँ। इसके नीचे पेपर हैं। और फिर मैंने ये पत्थर मंगाए थे, वो कॉकरोच रखी हैं, मतलब आ जाते हैं कभी कभी इस सब मौसम में। तो यहाँ पर मैंने सारी अच्छी तरह से पेड़ जो थे उन्हें क्लीन कर लिया है। मतलब मुझे ना कब काम नहीं मिलता है ना, तो मैं ढूंढा करती हूँ आप कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना है। तो मेरी अम्मी ना मुझे अच्छे अच्छे से काम बताया करती हैं, अब ये कर लो वो कर लो, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कुछ भी करने के लिए। जब तक घर में कोई बड़ा नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी दुआओं से भी नहीं आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे मैंने दोनों पेड़ अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे। फिर मैंने कहा चलो पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि ये तो रोज़ के काम है।
और फिर आई थी मेरी खाला के घर से दही की फुल्की। मुझे दही की फुल्की बहुत पसंद है, ये बात वो बहुत अच्छे से जानती है। ये फुल्की मेरी कज़न ने बनाई थी। और फिर मैं आ गई थी अपनी अलमारी में। मेरी अलमारी को देखकर बिल्कुल भी मजाक मत बनाइएगा, क्योंकि ये सेफ़ मेरी अम्मी की शादी के टाइम की है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन तो मेरे पास अभी नई सेफ़ नहीं, इसी में हम इसे रख देते हैं। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपने आउटफिट, जिसको मैंने कवर करके इसलिए इतने ज़्यादा पैक करके रखे हैं, ताकि सेल की वजह से मेरे बहुत सारे आउटफिट ख़राब हो चुके थे, तो इसलिए मैंने इस तरह से रखे हैं। अगर आप लोग की बहुत पुरानी सेफ़ है ना, तो इस तरह कवर करके रखिए, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया ये आउटफिट इतना प्यारा है माशाल्लाह से, और बिल्कुल मतलब अगर आप इसे गर्मी में पहनोगे ना तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, इस तरह से है। तो ये मैं नहीं पहन रही, ये मैं अम्मी को पहनने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है। मतलब हम लड़कियाँ हैं ना, हम अपने फ़ैशन के आगे सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। ये इसकी स्लीव्स थी, स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और इसमें ये मोती लगे हुए थे। और ये रियल पाकिस्तान का ही सूट है, मतलब कोई कॉपी नहीं है, रियल पाकिस्तान से ही आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना इसकी कॉपी मिलती है। ये मुनीरा डिज़ाइनर का है, बिल्कुल रियल पाकिस्तान से आया हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे मैं पाकिस्तान की क्यों पहनती हूँ, तो भाई ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से लेनी पड़ती है, सब कुछ अपने देश में नहीं मिलता है। तो मैंने यहाँ पर रेयॉन का था, ये अम्मी के लिए निकाल के रख दिया था। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा बिल्कुल शिफॉन में है, बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें लेस भी लगी हुई है। और अपने भी सोच रही थी कि क्या पहनूँ, ये मैं पहन के जा चुकी हूँ। मैंने सोचा ये पहनूँ, लेकिन ये इतनी गर्मी थी ना कि मैं बेहोश हो जाती, मतलब वहाँ मुझे उठाना पड़ता कि भाई इतना ज़्यादा हैवी, तो मैंने इसे स्किप कर दिया। फिर मैंने अपना दूसरा सूटकेस खोला, यहाँ पे ब्लैक कलर का था, ब्लैक भी नहीं पहन के जाना था, खुशी में ब्लैक थोड़ा सा लोगों को पसंद नहीं आता। यहाँ पे मैंने दूसरा आउटफिट खरीद लिया। अब मैं आपको सारे आउटफिट नहीं दिखाऊंगी, हाँ अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया वाइट कलर का ये आउटफिट मैंने खुद स्टिच किया है। ये इतना खूबसूरत है, मतलब कैमरे में जितना नहीं आ पा रहा है। ये प्लाज़ो पे मैंने इसका पैच लगा लिया था। जब आपको खुद सिलाई आती हो, डिज़ाइन आती हो, तो आपके लिए हर चीज़ सिंपल हो जाता है। और मैंने इसके जंपर के नीचे ना रेयॉन फैब्रिक लगाया, तो ये स्टोल है, मतलब इस पर कोई दुपट्टा नहीं है, तो मैंने सोचा चलो स्टोल ले लेते हैं। फिर ये सब करने के बाद में मैं कमरे में आ गई थी, और अभी दुपट्टा मुझे नहीं मिला था, सोचा अम्मी से कोई दुपट्टा ले लेते हैं, क्योंकि इतना मैं मैचिंग नहीं देखती हूँ, जो भी मिलता है पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं तस्बीह पढ़ने लगी, जो मैं हमेशा वजीफ़े बताती हूँ कि, और ये रियल है, मतलब इसको ना मैं करती हूँ तो ये हकीकत भी हो जाती है। और फिर मैंने यहाँ पे खाया हलवा, हलवा नहीं, ये ज़र्दा, कभी कभी नाम भी नहीं याद आता है, तो ये ज़र्दा मेरे मामा ने भेजा था। फिर मैंने यहाँ पे दुपट्टा निकाला, तो मुझे ये कुछ ठीक लगा, मतलब बिल्कुल सेम नहीं था, लेकिन कुछ चल रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन सा लोग मुझे देखने आ रहे हैं, मेरी शादी हो रही है, बहुत सारे लोग होंगे, तो कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा। तो यहाँ पे तैयार होने के लिए वीडियो मैंने नहीं बना पाई थी। तैयार होकर हम सब निकल लिए थे बाहर की तरफ इतनी शिद्दत की गर्मी थी ना कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो वहाँ पहुँचकर तो इतनी गर्मी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ एसी है। यहाँ पे मैंने नई चप्पल भी पहन ली थी, नई चीज़ें आए और हम उसे फ़ौरन पहने ना। वहाँ पहुँचकर मेरी फूफू ने मुझे दिया ये गुलाब, रोज़ और 2 चूड़ियाँ दी, ये चूड़ी और ये मैं रही आउटफिट पहन के तैयार हो गई थी। एंड मैं दावत में आई थी अपनी फूफू के घर, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया। तो ये रहा उनका माशाल्लाह से घर, मतलब उनका घर इतना अच्छा है, इतने अच्छे से बना हुआ है, और ये सब उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है, ऐसा नहीं उनको हमेशा से मिल गया है। उन्होंने एक चीज़ बहुत मेहनत से बनाई है, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डेकोरेट किया था। मेरी कज़न बैठी थी, जिसको मैंने फेस हटा दिया है, और यहाँ पे एसी चल रही थी, अल्लाह का शुक्र है, तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी। फिर हमने खा लिया यहाँ पे खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मतलब खीर तो बहुत लाजवाब थी। खीर को देख के ना मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। यहाँ पे हमने, मेरी अम्मी ने, सब लोग ने बैठ के यहाँ पे खाना खाया, और मैंने अपने कज़न के साथ थोड़ी सी वीडियो बना ली। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि उसको सिर्फ अपने घर में रहना पसंद है। फिर मैंने कहा खीर मैंने सोचा था मैं दोबारा से खाऊंगी, लेकिन इतनी गर्मी हो रही थी कि मैंने कहा अब नहीं, अब मम्मी बस घर चलो। तो हम घर की तरफ हो गए थे। वीडियो यहीं तक रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट व्लॉग में।